बहुत अच्छे से चल रहा है सब अभी तक जितना भी चला। और हम ये प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड बहुत ही लंबे समय से है, तो मेरे ख्याल से हमारे पार्टिसिपेंट्स भी बहुत अच्छे से इसका वैल्यू समझ रहे हैं। नो प्रॉब्लम, कभी लिंक थोड़ा इधर उधर हो गया, बट कोचेस के साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच। और ऑफ कोर्स आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमेशा ही होता है, सब टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन रोल ऑफ इंटेस्टाइन है ना, हमारे जो अतड़िया है, पेट के बीच का जो सेंटर पोर्शन, आज उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम सुहासिनी नीलेश शेड़िये है। तकरीबन 7 साल पहले ये कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ी थी अपने फैमिली के रिजल्ट के लिए। तभी भी मुझे नहीं पता था कि मुझे ये वेट लॉस की जरूरत है या हेल्दी लाइफस्टाइल की जरूरत है। शायद मुझे पता था कि बीमारी है तो मेडिसिन खाना है, चैलेंजेस है तो टेम्पररी पेन किलर्स है। मुझे माइग्रेन के प्रॉब्लम्स है, हाइपर एसिडिटी का मैं सीवियर पेशेंट थी। और इतने चैलेंजेस के बावजूद भी मुझे लग रहा था कि मुझे न्यूट्रिशन की वैल्यू नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स खाना, टाइम टू टाइम रहना, पानी पीना, ये मुझे पसंद नहीं था। बट थैंक यू सो मच, ये कम्युनिटी मुझे सिखाया। मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार मेरे फैट लॉस जर्नी को एक्सपीरियंस किया है। और ये जर्नी को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखते हुए मैंने लोगों तक पहुंचाने का पन लिया। जो मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वी आर इनटू हेल्पिंग 1000 फैमिलीज, और ये फैमिलीज बढ़ती ही रहेंगी, ये मिशन बढ़ता ही रहेगा। तो कमिंग टू द पॉइंट, जो आज का टॉपिक है कि रोल ऑफ इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने स्कूल में गए रहेंगे, स्कूल में सिखाया जाता है कि पेट साफ तो सब ठीक है ना, बोला जाता है। लेकिन पेट अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ता है? वैसे तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन्स होता है, आंखें है, नाक है, कान है, ब्रेन है, हर एक का अलग अलग काम होता है, राइट। तो मैं आज जो टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो थोड़ा सा स्क्रीन को शेयर करके करूंगी, ताकि आप लोगों को समझे कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है, राइट। तो अभी तो मेरा रिजल्ट तो शेयर किया है, क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस आतिश सर, यस, परफेक्ट। तो ये मेरा रिजल्ट था, ये मेरा रिजल्ट था। तकरीबन जैसे मैंने बोला कि मेरा स्किन का रिजल्ट है, मेरा इंच लॉस का रिजल्ट है। मैंने टोटल 20 kg का फैट लॉस किया है, और अमेजिंग ये जर्नी को मैं एक्सपीरियंस करी। तो इसके बाद बात आती है रोल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ तरीका ऐसे होता है, डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में मैं बताऊंगी, बिकॉज बताना जरूरी होता है कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके का उसका प्लेसिंग होता है। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। इनडायरेक्टली हम बोलेंगे तो इंटेस्टाइन का मेन रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं कुछ पॉइंटर भी लगा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउथ की तरफ से अपना जो फूड हम लोग खाते हैं, राइट, जो निवाला हम लोग खाते हैं वो मुंह से चले जाता है। जो लेफ्ट साइड में व्हाइट कलर में जो दिखाया है वो एक्चुअली साइंटिफिक वर्डिंग्स है, जो मतलब साइंस ने बताया। तो इसके प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका फंक्शनिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसको किस तरीके से कर रहे हैं, राइट, उसको किस तरीके से हम लेके जा रहे हैं। हम जब भी कोई निवाला खाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड, मतलब हमारी जो सलाइवा होता है उसमें वो घुल जाता है, उसको हम लोग मंचिंग करते हैं। अच्छे से बोला जाता है कि खाना जब भी हम लोग खाते हैं वो अच्छे तरीके से चबा के खाना चाहिए, उसको छोटा छोटा निवाला करके खाना चाहिए उसको, बिकॉज वो सलाइवा जो ग्लैंड होता है, जो ग्रंथि होती है, उसमें वो घुल जाता है और एक टाइप का जूस तैयार होता है। वो जूस जो नीचे दिखा गया है मैंने, नॉर्मल लैंग्वेज में जो फूड पाइप बोला जाता है, वो फूड पाइप से वो नीचे चला जाता है। लेकिन फूड पाइप के आगे जो एक्सट्रीम आगे जो एक छोटा सा पाइप दिखाया है उसको विंड पाइप बोला जाता है। मतलब क्या, सांस लेते हैं तो हवा अंदर चली जाती है, बराबर, सांस लेते हैं तो ब्रीदिंग के टाइम पे हमारा एयर अंदर चला जाता है, वो नॉर्मल ब्रीदिंग होता है, वो नॉर्मल एयर कंजम्पशन होता है। बट जब हम लोग खाना भी खाते हैं, अगर हम खाना खाने के टाइम पे बातें करते हैं या बहुत सारी चीजें, कुछ और चीजें मुंह खुला छोड़ के भी बहुत सारी चीजें करते हैं, तो ऐसे टाइम पे हम फूड खाते खाते भी एयर हमारे बॉडी में चला जाता है, हमारे फूड पाइप से वो अंदर चला जाता है। तो वहां पे भी ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है ना कि खाना खाने के टाइम पे वहां पे फूड पाइप के आगे एकदम से फ्रंट में जो गला है अपना, एकदम के फ्रंट के टाइप पे हमें विंड पाइप भी होता है। तो विंड पाइप को एक फ्लैप होता है, जैसे खाना हम लोग अंदर डालेंगे
वो विंड पाइप ऐसा खोल के फिर अंदर से वो पाइप फूड पाइप में खाना चला जाता है, राइट। तो ये ऐसे करते करते वो फूड पाइप से निवाला नीचे जाएगा, और अगला वाला जो ऑर्गन है आप देख रहे हैं जो जे शेप में होता है उसको स्टमक बोलते हैं, राइट। वो बहुत ही मुट्ठी के जितना ही होता है। तो हमारा खाना कितना चाहिए तो आप उसको समझ सकते हैं। तो हम जो भी निवाला खाते हैं मंचिंग करके वो धीरे 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 वो नीचे सरकना चालू होता है। मतलब ये जो पाइप होता है ना फूड पाइप, ये बहुत ही पतला होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होके चला जाता है। मतलब आप धीरे धीरे उसको नीचे नीचे सरकेगा और उसके बाद ये रुकेगा कम से कम 3 से 4 घंटे तक स्टमक में रुकता है। तो हमारे कोचेस जब भी हम लोग को मील प्लान देते हैं तो आपको पता रहेगा कि हमारा जो मील प्लान होता है वो 5 मील प्लान या 6 मील प्लान होता है। तकरीबन वो खाना हम लोग उतना खा सकते हैं कि 3 से 4 घंटे हमारी हंगर कंट्रोल कर सके, है ना। तो ऐसे लिए क्यों होता है, बिकॉज ये जो स्टमक होता है वहां पे खाना 3 से 4 घंटे तक रुकता है और वहीं पे वो प्रोसेस होता है। आगे के जो इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आप जो सराउंड किया वो सेंटर पोर्शन है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, जिसको छोटी अतड़िया भी बोला जाता है। एक ये कॉइल फॉर्म में होता है। कॉइल फॉर्म मतलब ये एक दूसरे से बहुत ही, जैसे कॉइल देखा रहेगा ना मच्छरदानी का, मच्छर जलाने का जो कॉइल रहता है वो कनेक्टेड रहता है, स्प्रिंग स्पाइरल में रहता है। एग्जैक्टली हमारा ये कॉलम भी ऐसा जिगजैग शेप में रहता है और उसमें वो कम से कम 20 फीट इतना लंबा रहता है। अगर 20 फीट लंबा अगर आप देखेंगे तो 2 माले की बिल्डिंग इतनी होती है ना, उतना लंबा ये रहता है। और 6 फीट अराउंड 6 to 7 मीटर, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूएशन है ना। ये डिपेंड करता है मेल फीमेल के पर्सनालिटी के ऊपर। तो ये होता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अरेंजमेंट होती है वो इतनी कंजेस्टेड रहती है ना, और उसको सराउंड किया होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। और उसके बाद ये जो स्टमक होता है ना, स्टमक का एंड पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पोर्शन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पोर्शन आपका लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पोर्शन होता है। बाद में जब नीचे जाते हैं हम लोग तो ये रेक्टम करके ऑप्शन होता है जो कि अपना लार्ज इंटेस्टाइन का फाइनल सेक्शन होता है। फाइनल मतलब जहां पे आपका फूड प्रोसेसिंग हो गया, और उसको दूसरे लैंग्वेज में कोलोन भी बोला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी बोला जाता है। तो ये होता है, और जहां पे हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, जिसको हम लोग टट्टी बोलते हैं ना, इसके बारे में भी हमारा सेशन हो चुका है। तो वो बाहर निकलने का जो एंड पोर्शन होता है जिसको एनस बोला जाता है। तो ये होता है हमारे बॉडी का इंटरनल सिस्टम। इसमें शॉर्ट में समझेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो जैसे खाना खाया, फूड पाइप से अंदर गया, उसमें से एयर को अलग कर दिया, एयर पाइप में चला गया। कभी कभी हमें ना ठसका लग जाता है ना, हम लोग खाना खाते जैसे हमारा खाना फूड पाइप में चला जाए तो इस टाइम पे वो एयर प्रॉपरली सेपरेशन नहीं होता है, तो ऐसे टाइम पे हमें ठसका लग जाता है। तो ये सारा प्रोसेसिंग होता है। और अलग से सेपरेटली अपेंडिक्स करके एक ऑर्गन बताया है। ये ऑर्गन हमारे बॉडी में कुछ इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। उसमें भी एक ना इसका, जैसे कोई फूड अगर उसमें चला गया, स्टक हो गया, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ तो हमें स्टमक पेन होना चालू हो जाता है। तो बोलते हैं ना अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो गया, तो वो ऐसा होता है कि किसी का डाइजेशन का भी प्रॉब्लम है या चैलेंजेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ अपेंडिक्स के वजह से भी हो सकता है। तो ये होता है कि आपको ये फ्रूट प्रोसेस जो होता है ना, ये आपका जो माउथ से लेके एनस पॉइंट तक, एंड सेक्शन तक जो प्रोसेस होता है उसको टोटल, इसको क्या बोला जाता है कि ये एक गट कैनल बोला जाता है, या एलिमेंट्री कैनल प्रोसेस बोला जाता है। मतलब मुंह से लेके वेस्ट मटेरियल तक जाने तक का जो प्रोसेस होता है उसको एलिमेंट्री कैनल या तो गट कैनल बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर ऑर्गन्स के बारे में इंफॉर्मेशन, राइट। लेकिन ये काम कैसे करता है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आप देख रहे हैं ये हमारा जो इंटेस्टाइन होता है ना, ये भी 3 हिस्सों में मेजरली डिवाइडेड है। अपना स्टमक के बाद इमीडिएटली जो सी शेप में जो येलो कलर का ऑप्शन, ये कलर में दिखाया गया है, ये सी येलो कलर, ब्लू कलर और पर्पल कलर, पिंक या पर्पल कलर का जो सेक्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाइफर्केशन है, डिवाइड है, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 सेक्शन होते हैं। अभी ये इंटेस्टाइन में हम जो भी जिस तरीके का भी खाना खाते हैं ना, वो सारा चीजें स्टमक से प्रोसेस होने के बाद वो ये इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो जिस तरीके का खाना हम लोग खा रहे हैं, अगर आप हाई कार्ब्स वाली चीजें खा रहे, माल न्यूट्रिशन वाली चीजें खा रहे हैं, लो न्यूट्रिशन वाली चीजें खा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका पैनक्रिया काम करने वाला है, आपके इंटेस्टाइन में वो सारी चीजें भेजने वाले हैं। तो एग्जैक्टली आपने देखा रहेगा
राइट हैंड साइड में आपको दिखा रहा है कि ये हर एक इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है ना, डिओडेनम क्या काम करता है। जैसे कि डिओडेनम बेसिकली ये कनेक्टिविटी है आपका स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बीच वाला स्टार्टिंग का पोर्शन होता है, एकदम से स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है जहां से फूड को प्रोसेस किया जाता है। वो एक तो हाईली एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, वो फूड को प्रोसेस करने का काम करता है। दूसरा होता है जो जेजुनम, जेजुनम ये बेसिकली बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। आप जो भी खाना खाते हैं, जैसे शुगर है, बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन में होते हैं, राइट, बहुत सारे, जो टोटल 21 एमिनो एसिड्स होते हैं उसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद से बनाती नहीं, उसको बाहर से ही देना पड़ता है। तो ऐसे कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं जिसे ओमेगा 3 एसेंशियल फैट बोला जाता है जिसको दूसरे लैंग्वेज में। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स। अभी कार्ब्स में भी अगर आप सिंपल कार्ब्स दे रहे तो वो सिंपली चले जाएंगे, बहुत ही इमीडिएटली वो डाइजेस्ट कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है बॉडी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ये जेजुनम इंटेस्टाइन के सेक्शन में चले जाते हैं और वहां पे एक्चुअली अपना काम चालू होता है। और इलियम जो होता है, जो लास्ट सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी अतड़ियों का जो एंड वाला सेक्शन होता है, जहां से फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन कॉलम स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे B12 वाले न्यूट्रिएंट है ना, वाटर, कुछ विटामिन वाटर सोल्यूबल रहते हैं, कुछ मिनरल्स वाटर सोल्यूबल रहता है, कुछ विटामिन मिनरल फैट सोल्यूबल रहते हैं। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन रहता है ना, उसको डेली बेसिस पे आपके बॉडी में डालना जरूरी होता है। तो इलियम जो पार्ट आता है ना, उसमें B12 है ना, बाइली एसिड्स, ऐसे बहुत सारे माइनर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वहां पे एब्जॉर्ब किया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके जेजुनम में क्या फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ये बैलेंस तरीके से जा रहा है क्या, जैसे कि कैल्शियम भी वहां पे एब्जॉर्ब होता है, फिर कॉपर है, मैंगनीज है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसे अपना बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इसकी नेसेसिटी बहुत होती है। अगर हम इसको राइट टाइम में नहीं देंगे तो हमारा जैसा उम्र होना चालू हो जाता है तो बहुत सारे चैलेंजेस तभी निकलना आना चालू हो जाते हैं ना। मैंगनीज होता है, जैसे हमारे पास जो कैल्शियम टैबलेट है तो उसमें मैंगनीज और विटामिन डी दोनों है। विटामिन डी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए सपोर्ट करता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट लेवल के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। और इसका जो प्रोसेस होता है, राइट, ये कैसे होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं उसका जो कोलन होता है, राइट, कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन रहने दो या स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका इमीडिएट अंदर का जो सरफेस होता है, बड़े से लेफ्ट साइड में जो बड़ा सा पाइप दिखाया, उसका अंदर का इमीडिएट जो सरफेस है बड़ा वाला, उसके अंदर एक ऐसा टेक्सचर होता है विलाइज का। विलाइज मतलब ऐसे फिंगर टाइप जैसे प्रोजेक्शन रहता है उनका, अपने फिंगर जैसे है, ये विलाइज होता है, राइट। बट ये अगेन एक विलाई के ऊपर माइक्रो विलाइज रहते हैं, बिकॉज वो काम क्या करता है, ये माइक्रो विलाइज है ना, फूड को जब भी हम लोग निवाला खाते हैं, वो जो जूस इंटेस्टाइन में जूस क्रिएट होता है वो ऐसे प्रोसेस होते होते चले जाता है, राइट। तो लेकिन अगर ये विलाइज समहाउ रीजन कुछ अच्छा खाना नहीं खाते हम लोग, एसिडिक चीजें खाते हैं या स्पाइसी ज्यादा स्पाइसी, ऑयली, तो ये क्या करता है, ये विलाइज का सरफेस थोड़ा सा फाइन होना चालू हो जाता है, ये टूट जाते हैं। तो जो भी खाना हम लोग खाते हैं ना वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता है। और वो विलाइज, हर एक विलाइज के ऊपर और भी वैसे ही फिंगर टाइप्स के प्रोजेक्शन रहते हैं सेम, जिसको माइक्रो विलाइज बोला जाता है। अगर ये माइक्रो विलाइज अच्छे से क्लीन नहीं है या उसका सरफेस क्लीन मतलब एकदम से साफ है, कुछ भी वहां पे ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन नहीं है, तो आप जो भी खाना खाएंगे ना वो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो ऑफकोर्स आपकी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स है, वहां पे हर एक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो वो यूटिलाइज नहीं होंगे, राइट। तो ये होता है विलाइज और माइक्रो विलाइज का फंक्शनिंग। ये बहुत ही डिटेलिंग वाला सेक्शन है हमारे पूरे ऑर्गन्स के सिस्टम में। तो क्या करना पड़ता है हमें कॉलन को हेल्दी रखने के लिए, राइट। तो एक तो सबसे पहले तो अपना कॉलन जो है सिंपली ऑर्गन है, इसको हाइड्रेट रखिए। आपके वजन के हिसाब से आपको पानी का इंटेक करना है, 20 kg के लिए 1 लीटर वाटर। आपका स्क्रीनिंग रखना है कि आपका इंटरनल अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको फेस हो रहा है, तो हमेशा उसको स्क्रीनिंग में रखिए। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि पेट सुबह सुबह जब आप लैट्रिन को जाते हैं या बाथरूम को जाते हैं, तो आपका जो टट्टी होता है अगर आप कोमोड में या फ्लोट में वो फ्लोट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि आपका जो वेस्ट मटेरियल है ना वो बहुत ही हार्ड हो रहा है, राइट। वो आपका प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो रहा है या आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका खान पीन नहीं हो रहा है, राइट। ऑफकोर्स आपका डाइट कभी भी हाई फैट, हाई शुगर, एक्सेसिव रेड मीट वगैरह के तरह से नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे सिंपली भाषा में बोला जाता है कि
अगर कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, नॉनवेज खाने वाले लोग होते हैं, अगर वो बोला जाता है 2 लेग वाली चीजें खाएंगे तो वो हेल्दी रहता है, लीन मास के रहते हैं, लेकिन 4 लेग वाली चीजें खाना चालू करेंगे तो वो हाई कोलेस्ट्रॉल देना चालू कर देता है। अभी उसमें बहुत सारी चीजें आती है, आप देख सकते हैं। अभी बोलेंगे मल्टीपल, ऐसे श्रिम्प आता है, श्रिम्प के तो बहुत सारे वो फिश कैटेगरी में आता है, तो श्रिम्प में भी बहुत सारे लेग्स होता है। तो ऐसे टाइम पे ऑफकोर्स वो भी चैलेंज देने वाले। तो आपको समझ में आना चाहिए जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी हमें कितनी लेनी है थाली में, ठीक है ना। ऑफकोर्स आपको कोलोन की फंक्शनिंग के लिए आपको हाई फाइबर वाला डाइट लेना है, होल ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, रफेज, स्पेशली रफेज जो मराठी मध्ये कोंडा म्हणतात, राइट, रफेज होना चाहिए। तो वो आपके डाइट में होना जरूरी, बिकॉज वो कोलोन को या इंटेस्टाइन को साफ करने का काम है ना। जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन है उधर से अपना वेस्ट मटेरियल बनना चालू होता है और वहां पे वो साफ रखना बहुत जरूरी होता है। तो आपको डेफिनेटली दिन भर में आपका पानी का इंटेक करना है। हमारा जो एनर्जी ड्रिंक है अफ्रेश, ये बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है, बिकॉज ऐसे ही सीधा पानी, प्लेन पानी पियेंगे तो किसी को पसंद नहीं आता है, उसका टेस्ट बार बार पानी पीने जैसा, पानी पीने को मन नहीं कर रहा है, ऐसे कभी लगता है। तो इन केस ऑफ दैट आप अगर पिंच ऑफ अफ्रेश का भी चीज पाउडर डाल देंगे तो भी आप पानी पी सकते हैं, राइट। पानी आपको बैठ के पीना है हमेशा, कभी भी पानी खड़े होके नहीं पीना है। और ऑफकोर्स आप जो प्रोटीन वगैरह लेने के लिए जो भी नॉनवेज सोर्स ढूंढ रहे, तो उसमें भी आपको देखना है कि आपका कंजम्पशन हाई फैट वाले नहीं होने चाहिए। ऑफ कोर्स जो अनहेल्दी हैबिट्स लाइक टोबैको वगैरह होता है, स्मोकिंग करते हैं बहुत सारे लोग, तो उसको भी अवॉइड करना है आपको। अल्कोहल का अगर इंटेक करने का किसी को आदत है तो डेफिनेटली उन्होंने भी उसको लिमिट करना है, अगर पॉसिबल रहेगा तो छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज अनहेल्दी हैबिट्स को लंबे समय तक ना रखेंगे तो अच्छा ही होता है। और कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपकी न्यूट्रिशन लेवल कवर अप नहीं हो रही, आप डाइट कर भी रहे, बिकॉज जिस तरीके का खाना आज मार्केट में आ रहा है, राइट, जिस तरीके का खाना हमें मिल रहा है, सब्जियां लेके आ रहे हैं, फ्रूट्स लेके, लेकिन ये केमिकल पेस्टिसाइड बेस्ड हो चुका है। हमें लगता है कि वो न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है, लेकिन वो हमारा कंप्लीटली नहीं हो रहा है बॉडी के नीड के हिसाब से। तो इन केस ऑफ दैट आप कुछ सप्लीमेंट्स का भी सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे मल्टीविटामिन है, हमारे पास भी अमेजिंग मल्टीविटामिन फूड सप्लीमेंट है जिसको फॉर्मूला 2 बोला जाता है। और ऑफ कोर्स हमको हमेशा हमारे बॉडी को स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब डेली बेसिस पे थ्राइस इन अ मंथ, आपको जैसे 3 महीने में एक बार आपने या 6 महीने में एक बार आपके बॉडी का चेकअप कर लिया तो अच्छा रहता है। तो जो खाना हमारा इंटेस्टाइन बनाता है, इंटेस्टाइन में एक जूस बनता है, जूस फॉर्म में बनता है, वो तकरीबन 1500 ml उतना इंटेस्टाइनल जूस बनता है, वो सीक्रेट करता है हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और ये इसका जो कलर होता है ना, ये बेसिकली क्लियर से लेके पेल येलो है ना, लाइट येलो की तरह रहता है, या वाटरी सिक्रेशन रहता है। और ये रिलीज क्या करता है, ये कंपाउंड क्या करता है, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स को कंपाउंड करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को करता है। मतलब हमारी बॉडी में, हमारी गट हेल्थ में ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन को भी इंप्रूव करने के लिए सपोर्ट करता है, जैसे प्रोबायोटिक। तो मैं बताऊंगी आगे हमारे पास क्या सोल्यूशन है। तो आपको कर्ड का इस्तेमाल करना है, या कुछ फ्रेगमेंटेड चीजें होते हैं जिससे हमें बी न्यूट्रिशन विटामिन मिलता है, B12 B5 मिलता है, तो फ्रेगमेंटेड चीजें हम यूज कर सकते हैं। और म्यूकस एंड मिनरल सॉल्ट भी हमारा वो रिलीज होता है। तो ये इंटेस्टाइनल जूस आप किस तरीके का खाना खाएंगे उस तरीके का जूस बनेगा। तो आपको ध्यान देना है आपके डाइट के ऊपर। तो हमें ये क्या बताता है, ये ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी इटसेल्फ ये बताता है कि आपका थाली कैसे होना चाहिए। आपके थाली में आपका जो प्लेट होता है वो कम से कम 40% कॉम्प्लेक्स कार्ब से भरा होना चाहिए। अभी उसमें फूड्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, राइट, तो सलाद आता है, वो सारी चीज, सलाद, फाइबर भी आपके बॉडी में 25 ग्राम इतना होना जरूरी होता है। अभी इसका रिक्वायरमेंट 40 mg तक होना जरूरी होता है, 25 से लेके 40 ग्राम तक भी इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका अगर गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है। 30% आपके बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होनी जरूरी होती है, 30% फैट की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। उसके अलावा मिनरल्स एंड विटामिन होने जरूरी होते हैं। आपको 6 से 8 घंटे की नींद होनी जरूरी होती है, बिकॉज रात में भी हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करती है, रिकवरी प्रोसेस करती है। और हम 6 से 8 घंटा जब भी अच्छी से नींद लेते तो हमारा पूरा दिन का शेड्यूल बहुत ही अच्छे से होता है, हम लोग हमेशा फ्रेश फील करवाते हैं, राइट। तो ये हमारी बॉडी की नीड है। आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना है, बिकॉज एक्सरसाइज करने से भी बहुत सारे ऐसे हमारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि हमारे
टोटल परफॉर्मेंस के लिए हेल्प करता है, राइट। तो ये हो गया ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी के हिसाब से हमारी बॉडी की बेसिक नीड क्या होनी चाहिए, राइट। तो इसमें क्या सोल्यूशन है हमारे पास, राइट। हमारे पास डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ये जो इंटेस्टाइन को बेटर करने के लिए ये स्क्रीन के सामने कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि एलो कॉन्सेंट्रेट, ये एलोवेरा जूस है। उसके बाद एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये फाइबर के रिक्वायर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर की रिक्वायरमेंट को ये सेटिस्फाइड करता है। प्रोबायोटिक है। एलो प्लस का टैबलेट और जूस फॉर्म में आता है। दूसरा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स। अभी थोड़ा सा बात करेंगे एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स, एक सप्लीमेंट टैबलेट फॉर्म में आता है जो कि बेसिकली ओट फाइबर और पी फाइबर के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। ये टैबलेट फॉर्म में लिया है बिकॉज आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं और इसको आपकी फाइबर की रिक्वायरमेंट को आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो ये वेजिटेबल सोर्सेज से बना हुआ होता है और ये वेजिटेरियन फूड सप्लीमेंट है। इसको आप कोई भी मतलब ये कोई मेडिसिन के तौर पे काम नहीं करता है, ये फूड सप्लीमेंट है, तो आपकी फूड की रिक्वायरमेंट को ये सेटिस्फाइड करेगा। आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे रखने के लिए एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये पाउडर फॉर्म में आता है। जो एक्टिवेटेड फाइबर फूड सप्लीमेंट है उसी की तरह ये पाउडर फॉर्म में आता है। आप इसको शेक में कंज्यूम कर सकते हैं या आप इसके सूप में इसको यूज कर सकते हैं। इसको आप किसी भी आपकी रेसिपी में भी डाल सकते हैं। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म नहीं होती, ये ऐसे के ऐसे इंटेक रहती है। तो इसके 1 स्कूप में आपको कितना फाइबर मिलता है? कम से कम 5 ग्राम इतना फाइबर मिलता है, राइट। तो अगर आप टैबलेट भी लेते हैं तो टैबलेट में भी आपको फाइबर मिलता है, इससे भी आपको फाइबर मिलता है। तो आप दोनों भी चीजें साथ में कंज्यूम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है? तो ये डाइटरी फाइबर है, इसलिए वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और आपके जो बाउल मूवमेंट है उसको बेटर करने के लिए, सुबह का जो बाउल मूवमेंट होता है उसको बेटर करने के लिए ये बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है। ये सीट्रस फाइबर, सेल्यूलोज पाउडर, इनिल एंड सोया फाइबर से बना हुआ है। तो इसके की इंग्रेडिएंट है। और आगे जो मैंने बोला था कि एलो प्लस, आपको एलोवेरा के खुद के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको पता है 300 से ज्यादा प्रजाति है, लेकिन सब एलोवेरा खाने लायक नहीं होती है ना, कुछ पॉइजनस भी होते हैं। लेकिन कंपनी ने इसका बेटर सोल्यूशन दिया है, इसको टैबलेट फॉर्म में और जूस फॉर्म में दोनों में बनाया हुआ है। अफकोर्स ये आपके बॉडी को न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए सपोर्ट करता है और हेल्दी लाइफस्टाइल को भी प्रमोट करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि गट हेल्थ को अगर हम लोग अच्छा रखेंगे, एक आर्मी की तरह ये काम करता है हमारे गट हेल्थ में, है ना। एक सैशेट में, इसके अंदर टोटल सैशेट के अंदर एक सैशेट में 1 बिलियन इतना गुड बैक्टीरिया। अभी आप बोलेंगे अगर कर्ड से मिल रहा है, नेचुरल सोर्सेज से मिल रहा है, तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे एसिड रहते हैं ना कि वो हमारा ये प्रोबायोटिक से जो बैक्टीरिया क्रिएट होता है, होम सोर्स से जब हम लोग खाते हैं तो वो बैक्टीरिया पेट में वो एसिड में सर्वाइव नहीं होते हैं। बट ये क्लिनिकली टेस्टेड है, ये सिंपली प्रोबायोटिक में जो एक सैशे के अंदर 1 बिलियन बैक्टीरिया, ये आपके बॉडी के किसी भी एसिड लेवल पे सर्वाइव करते हैं और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो वीडियो देखेंगे हम इसके ऊपर। इसके साथ हमारे ये प्रोडक्ट जो मेन रोल वाला प्रोडक्ट, आवाज आ रहा है? यस आदि सर, आवाज आ रहा है वीडियो का? यस। सो हम प्रोडक्ट का वीडियो देखेंगे एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स के बारे में। सो यस, Active Fiber Complex is a well-balanced formula that provides soluble and insoluble fiber which improves regularity and bowel function. As per Indian RDA, 40 grams of dietary fiber can be consumed per day. Enjoy it in water, add to your favorite shake or juice. 1 scoop with 240 ml of water or your favorite Formula 1 nutritional shake mix or juice can be taken twice daily. It is advisable Dietary fiber is a type of carbohydrate that cannot be digested by our body's enzymes. It is found in edible plant foods such as cereals, fruits, vegetables, peas, nuts, lentils, and grains. There are mainly 2 types of fiber. Soluble fiber, which gives you satiety. It means soluble fiber helps you keep full for a longer period of time.
This type of fiber dissolves in water to form a gel-like material. It can help lower blood cholesterol and blood glucose levels. Soluble fiber is found in oats, peas, beans, apples, citrus fruits, carrots, barley, etc. Whereas insoluble fiber does not absorb or dissolve in water. It passes through our digestive system in close to its original form. Insoluble fiber is found in foods such as wheat bran, vegetables, and whole grains. It adds bulk to the stool and helps food pass more quickly through the stomach and intestines. Activated fiber tablet has fiber from oats and peas, which is a good mix of both soluble and insoluble fiber. Taking 2 tablets 3 times daily with your meal will provide 3.6 grams of fiber. यस सो ये कुछ सोल्यूशन है हर्बल लाइफ फैमिली की तरफ से। तो बहुत सारे ऐसे हमारा बेसिक जो होता है कि हमारा जो शेक होता है उसमें भी बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है। ऑफ कोर्स आपको आपका न्यूट्रिशन शेक जो आफ्टर वर्कआउट इमीडिएटली कोचेस रिकमेंड करते हैं वो उसको लेना है, और उसको अगर आप टॉप अप करेंगे ये फाइबर कॉम्प्लेक्स के साथ या एक्टिवेटेड फाइबर फूड सप्लीमेंट के साथ, तो डेफिनेटली आपका डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। और बहुत सारे कोलोन रिलेटेड जो भी चैलेंजेस होते हैं हमारे पास, जैसे कि आजकल बहुत सारा लेडीज को कोलोन रिलेटेड बिकॉज ऑफ पाइल्स के रिलेटेड या डाइजेशन के प्रॉब्लम्स रिलेटेड एसिडिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारे होने बंद हो जाएंगे। और यही हमें प्रमोट करना है कि हमारी लाइफ को, हमारी हेल्दी लाइफ को कैसे प्रमोट रखना है, हमारे फैमिली को भी कैसे हेल्दी रखना है। सो थैंक यू सो मच। यहाँ तक मेरा पार्ट था। ओवर टू यू आतिश सर। Yes, thank